ये आपका फिर क्वेश्चन आ गया। तो सबसे पहले तो जो हमारे बच्चे हैं या हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो देख रहे हो हमारी वीडियो को, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और क्वेश्चन को समझें, और क्वेश्चन को समझने के बाद उस पर कैलकुलेट करने की कोशिश करें किस तरह से कैलकुलेशन किया जाता है। अब ऐसे आपके सामने ये क्वेश्चन आया है, लाइमन और बामर का चल रहा है क्वेश्चन और परमाणु का है, तो इसको थोड़ा सा देखना इम्पोर्टेंट भी है और कैसे इसको सॉल्व करेंगे। जैसे लिखा है क्वेश्चन पढ़ लें, किसी विशिष्ट परमाणु का ऊर्जा स्तर आरेख चित्र से प्रदर्शित, ये मतलब ऊर्जा स्तर आरेख जो है चित्र में प्रदर्शित किया गया है, मतलब ए बी एंड सी, तो उसकी उत्सर्जित ऊर्जा क्या ई ए ई बी और ई सी है। तो कह रहा है कि प्रदर्शित स्तर सी से ए उत्सर्जन संक्रमण में 1000 एंगस्ट्रॉम, मतलब सी से ए में 1000 एंगस्ट्रॉम, तथा सी से बी का उत्सर्जन कितना दिया है 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य प्राप्त होती है। तो कह रहा है बी से एक में संक्रमण में उत्सर्जित, यानी बी से ए में देखना है हमको उत्सर्जित ऊर्जा कितनी होगी। तो वही चीज इंग्लिश में लिखी हुई है, अंग्रेजी में देख लीजिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ अ स्पेसिफिक एटम मीन्स होता है विशिष्ट परमाणु, इज शो इन द फिगर, जो हमें फिगर में दिखाया गया है। द वेवलेंथ ऑब्टेन्ड इन लेवल C2A एमिशन ट्रांजिशन इज 1000, सी से ए में जो उत्सर्जन संक्रमण है वो 1000 एंगस्ट्रॉम है। एंड इन द C2, क्या कह रहा है, सी से बी है, ये हमारा सी से बी होगा, सी से बी C2B एमिशन ट्रांजिशन 5000 एंगस्ट्रॉम, बट कैलकुलेट द वेवलेंथ एमिटेड इन द B2A। हमें बी से ए में क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व करें। पहले हम क्या निकालेंगे, ई सी से ए का निकालेंगे, फिर सी से बी का निकालेंगे, बाद में बी और ए का अपने आप निकल आएगा क्वेश्चन। तो हल करें। हमें पता है, सूत्र क्या पता है, डेल्टा ई इक्वल टू होता है एच सी अपॉन लैम्बडा। डेल्टा ई इक्वल टू क्या होता है, एच सी अपॉन लैम्बडा। तो डेल्टा ई, तो पहला क्या कह रहा है, सी से ए का चाहिए, हमें सी से ए का उत्सर्जन चाहिए। तो भाई क्या करें, ये हो जाएगा हमारा ई सी माइनस ई ए इक्वल टू आ जाएगा एच सी अपॉन कितना एंगस्ट्रॉम दिया है, 1000 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये समीकरण नंबर आपका क्या बन जाएगा, ए। दूसरा कहां से कह रहा है भाई, सी से बी का कह रहा है, उसका उत्सर्जन ऊर्जा स्तर कितना दिया है, 5000 एंगस्ट्रॉम दिया है। तो पहले तो सी से ए हो गया, अब सी से बी चलेंगे हम लोग, ई सी माइनस ई बी इक्वल टू एच सी अपॉन 5000 एंगस्ट्रॉम। ये समीकरण नंबर क्या बन गया, 2। हमें क्या निकालना है, बी से ए को निकालना है, यानी बी से ए निकालना है। तो क्या कर दें, इनको दोनों समीकरणों को आपस में घटा देते हैं। क्या लिखेंगे, माइनस कर दें, तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। समीकरण 2 से समीकरण 1 को, नहीं समीकरण 1 से घटाओ भाई, समीकरण 1 से 2 को घटाओ, 1 से समीकरण 2 को घटाने पर घटा दें, ई सी माइनस ई ए इक्वल टू एच सी अपॉन 1000 और ई सी माइनस ई बी इक्वल टू एच सी अपॉन 5000। हो गया। घटा रहे नीचे, देखो ऊपर का चिन्ह तो नहीं बदलता, घटा रहे ना, तो नीचे का चिन्ह, जैसे ये नीचे प्लस में है ई सी, तो ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है तो ये किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा हमारा। बचा क्या हमारा, ई बी प्लस में है और ई ए किस में है, माइनस में है। तो ये हो जाएगा
ई बी माइनस ई ए इक्वल टू, क्योंकि प्लस में है जबकि माइनस ई ए अपॉन प्लस ई बी होता है तो उसको हमने थोड़ा सा कन्वर्ट इधर उधर कर लिया, प्लस को पहले लिख लिया माइनस को बाद में। तो ये हो जाएगा एच सी अपॉन 1000 माइनस एच सी अपॉन 5000। ठीक है ना। अब इसे हल करना है। ई बी माइनस ई ए, यदि हम यहाँ एच सी कॉमन कर लें तो 1000 माइनस 1/5000। ठीक है। तो इसको हल करते रहें तो ये हो जाएगा ई बी माइनस ई ए इक्वल टू एच सी 1000 और 5000 का लासा कितना आएगा 5000। तो 1000 पंचे 5000 तो 5 एक कम 5 और इसमें 1 से गुणा कर दो -1 हो जाएगा। ई बी माइनस ई ए इक्वल टू एच सी गुणे 4/5000। ठीक है ना। तो 4 से इसको कैंसिल कर दो, 4 एक कम 4 10, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 1250। तो ई बी माइनस ई ए इक्वल टू आ गया एच सी अपॉन 1250 एंगस्ट्रॉम। अब यहाँ क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि किस में से निकालना था, ये आपको याद है ना, बी से ए में पूछ रहा था। तो बी से ए में उत्सर्जित तरंग दैर्ध्य, ये पूछ भी रहा था, उत्सर्जित तरंग दैर्ध्य कितना आएगा 1250 एंगस्ट्रॉम। ये आपका क्वेश्चन हुआ। देखना ना कैसे आपका कैलकुलेट हुआ है। मतलब ये होता है कि मेन कैलकुलेशन होता है कि हम कितने अच्छी तरीके से कैलकुलेशन कर ले। फिर कैलकुलेशन नहीं आ रहा तो सारा काम गड़बड़ रहता है। और इसमें एक एक पॉइंट हमने समझाया कैसे आप किसको क्या कैलकुलेट करेंगे और किस से क्या चीज़ घटाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था।